एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस प्रोबेबिलिटी टॉपिक. So in previous video I explained you up to question number 8. Now we'll discuss about question number 9. The question number 9 is mother, father and son line up at random for a family picture. E son on the one end and F father in middle. There are two events. तो सन इज एट वन एंड के केस में यदि आप सैम्पल स्पेस बनाओगे तो यहाँ पर हम तीन केसेस मान लेते हैं. लेट मदर इज रिप्रेजेंटेड बाई एम, फादर बाई एफ एंड सन बाई एस. वही फैमिली में लाइन अप होंगे तो सैम्पल स्पेस बनेगा सन इज एट वन एंड. तो सन इज एट वन एंड का मतलब हो गया सन स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है. तो पहले एक सैम्पल स्पेस बना रहे हैं, सन इज एट वन एंड. तो सन आपके थर्ड नंबर पे है, यहाँ पर एम एफ एस कर दिया. ये तो टोटल सैंपल स्पेस बना लिया पहले कि तीनों को हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं. टोटल 6 केसेस बनेंगे. फादर, मदर और सन को हमने अलाइन किया, टोटल 6 केसेस बन गए. दैट इज ए सैंपल स्पेस. अब हम बनाएंगे सन इज एट वन एंड. तो सन आपके लास्ट वाले एंड पर है, मदर फादर सन एंड फादर मदर सन हो गया. अब सन स्टार्टिंग में हो सकता है, सन मदर फादर एंड सन फादर मदर. दूसरे केस में कह रहा है फादर इज इन मिडिल. तो फादर मिडिल का मतलब हो गया एक्सट्रीम में मदर और सन होंगे. तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे, मदर फादर सन, सन फादर मदर. अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है पी ई ऑब्लिक एफ कि आपका सन इज एट वन एंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन फादर इज इन मिडिल. तो हम क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन एफ आपने कैलकुलेट किया. ई इंटरसेक्शन एफ में ये दोनों एलिमेंट आए तो पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, दैट इज 1/3. और पी एफ इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, दैट इज 1/3. तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाएगी. दैट इज पी ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड. ब्लैक है एक डाइस और एक रेड डाइस है, उनको रोल किया है आपने. तो रोल करने पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो आपके नेचुरली 36 आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर. क्योंकि एक डाइस को थ्रो करने पर 6 आउटकम आते हैं, दो डाइस को थ्रो करने पर 6 × 6 36 आउटकम्स आएंगे. क्वेश्चन में अब आगे कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5. तो अब दो इवेंट आपको कंसिडर करने हैं. एक इवेंट कंसिडर करना है आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9. तो ए इवेंट हो गया सम इज ग्रेटर देन 9. और दूसरा इवेंट हम कंसीडर करेंगे गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5. तो दूसरा इवेंट है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5. तो दो डाई आपने थ्रो किए हैं ब्लैक एंड रेड, तो ब्लैक डाई पर 5 आना चाहिए. तो सबसे पहले मैं एक इवेंट कंसीडर किया, सम इज ग्रेटर देन 9. तो सम इज ग्रेटर देन 9 का मतलब हो गया सम आपका 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है. अब सम 10 कब आएगा कि पहले डाइस पे 4 और दूसरे पे 6 हो, पहले डाइस पे 5 दूसरे पे 5 हो. पहले डाइस ये तो हो गया आपका सम 10, और पहले डाइस पे 6 और दूसरे पे 4 हो तभी भी सम 10 हो गया. ये तो सम 10 वाले केसेस हो गए. सम 11 आएगा फर्स्ट डाइस पर 5, सेकंड पर 6, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 5. और सम 12 होगा जब दोनों पे 6 6 हो. तो ये हमने आपका सेट बना लिया ए जिसके अंदर सम इज ग्रेटर देन 9. अब दूसरा केस आता है ब्लैक डाइस रिजल्ट इन 5. तो पहला डाइस ब्लैक था जिसे आपने थ्रो किया, उस पर 5 आएगा. तो रेड डाइस पे कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक. तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. जैसे सैंपल स्पेस बनाने में प्रॉब्लम है वो 11th क्लास का मेरा वीडियो देख सकते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट का. अब देखिए आपको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी. तो पी ए ऑब्लिक बी आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी होगा. इसको सीधा ही एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन बी भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है. तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एन बी में 6 एलिमेंट है. तो 2/6 सीधा ही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी, दैट इज इक्वल टू 1/3. क्वेश्चन भी यह है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8. अब सम 8 निकालना है तो इवेंट ए हमने कंसीडर कर लिया या ई कंसीडर कर लिया, सम इज 8. तो सम इज 8 का सेट पहले बना लिया है मैंने. फर्स्ट डाइस पे 2, सेकंड पे 6, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 4,
फर्स्ट पे 5, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 2। और दूसरा इवेंट है गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। मतलब आपका ब्लैक डाई पे 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, रेड डाई पे लेस देन 4 होना चाहिए, मतलब 1, 2 एंड 3 होने चाहिए। तो ऐप के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो टोटल 18 हो जाएंगे कि आपके ब्लैक डाइस पे अब 1 आया, रेड पे 1, 2, 3, 3 एलिमेंट हो गए। ब्लैक पे 2 आया, रेड पे 1, 2, 3, फिर 3 एलिमेंट हो गए। ब्लैक पे 3 आया, रेड पे 1, 2, 3। इस तरीके से ये सिंपल स्पेस मैंने बना दिया है, 18 एलिमेंट्स हो गए। अब आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ई आपने सेट यहाँ पर बनाया था, एफ सेट यहाँ पर बनाया था, दोनों में केवल 2 एलिमेंट्स कॉमन है, 5, 3 एंड 6, 2। पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है 18/36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 36 आएंगे। पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 2/36, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36 डिवाइडेड बाई 18/36, या डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो भी आपका आंसर सीधा ही आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन ऐप के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और आपके ऐप के अंदर 18 एलिमेंट हैं, तो 2/18 भी इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसिडर ई इज दिस इवेंट, एफ इज दिस इवेंट एंड जी इज दिस इवेंट। फाइंड पी ई ऑब्लिक एफ एंड पी एफ ऑब्लिक ई, पी ई ऑब्लिक जी एंड पी जी ऑब्लिक ई, PE यूनियन ऑब्लिक जी एंड PE इंटरसेक्शन ऑब्लिक जी। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। आपका फेयर डाइस को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस के अंदर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब PE निकाल लीजिए, 3/6 हो जाएगा। PF निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू 2/6, क्योंकि ऐप में 2 एलिमेंट है। PG निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू 4/6। अब आपको निकालना है PE इंटरसेक्शन F। PE ऑब्लिक एफ और PF ऑब्लिक ई निकालने के लिए PE इंटरसेक्शन ऐप की ज़रूरत हो पड़ेगी। तो ई इंटरसेक्शन ऐप देखिए आप, वो उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा 3, तो PE इंटरसेक्शन ऐप की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। तो PE ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू होगा PE इंटरसेक्शन ऐप डिवाइडेड बाई PF। वैल्यू रख दीजिए, ऐसे PF ऑब्लिक ई हो जाएगा PE इंटरसेक्शन ऐप डिवाइडेड बाई PE। तो PE भी हमें मालूम है, PE इंटरसेक्शन ऐप भी मालूम है, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही PE ऑब्लिक जी एंड PG ऑब्लिक एफ कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमने E इंटरसेक्शन G फाइंड आउट किया, तो E इंटरसेक्शन G आप देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 एंड 5। तो PE इंटरसेक्शन G की वैल्यू हो गई 2/6। 2 एलिमेंट हैं E इंटरसेक्शन G में, सैंपल स्पेस में 6 हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गई। PE ऑब्लिक जी इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाई PG होगा। PG हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ऐसे PG ऑब्लिक E विल बी इक्वल टू PE इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाई PG हो जाएगा, PE सॉरी। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आपको निकालना है PE यूनियन F ऑब्लिक G। तो PE यूनियन F ऑब्लिक G निकालने के लिए पहले हम E यूनियन F निकालते हैं। E यूनियन F का G से इंटरसेक्शन लेते हैं। तो E यूनियन F का G से इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। E इंटरसेक्शन F आपका 3 है, E इंटरसेक्शन F का G से इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो आपका 3 आ गया। अब PE इंटरसेक्शन G आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका 4/6 हो गया। PE यूनियन G आप कैलकुलेट कर लीजिए, E यूनियन G हमने कैलकुलेट निकाला था, वो 2/3 हो गया। PE यूनियन G PE यूनियन F इंटरसेक्शन G जो यहाँ पे आपने निकाला था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 3/6 आ जाएगी। PE इंटरसेक्शन F कैलकुलेट करिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 है। तो P ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, दैट विल बी इक्वल टू आपका 1/6 हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है PE यूनियन F ऑब्लिक G, तो ये हो जाएगा PE यूनियन F इंटरसेक्शन G। इसको पहला सेट और इसको दूसरा सेट मानकर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब दिस इंटरसेक्शन दिस डिवाइडेड बाय दिस,
तो ये हो गया पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी। ये दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करना है पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी, तो ई इंटरसेक्शन एफ को एक सेट मानकर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन आएगा न्यूमरेटर में। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ का जी से इंटरसेक्शन ले लिया है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई पी जी आ गया। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी हो किसी की यूनियन की या इंटरसेक्शन की, तो फॉर्मूला लगाते टाइम उसे एक वन सेट की तरह हम बिहेव करेंगे। जैसे यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको, तो ई इंटरसेक्शन एफ को टाइम बीइंग एक सिंगल सेट कंसीडर कर लो आप, और सिंगल सेट की तरह हमने यहाँ पे रख दिया है और उसका जी से इंटरसेक्शन ले लिया है न्यूमरेटर में, क्योंकि आपको पता है ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है assume that each born child is equally likely to be a boy or girl if a family has 2 children। तो सबसे पहले एक सैंपल स्पेस बना लीजिए, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो वो क्या क्या हो सकते हैं दोनों। तो देखिए उसका एक सैंपल स्पेस बनाया कि बोथ बॉय, एल्डर वन इज बॉय, यंगर इज गर्ल, एल्डर इज बॉय एंड बोथ गर्ल। ये सैंपल स्पेस बन गया। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट बोथ आर गर्ल्स। तो एक इवेंट ई कंसीडर करेंगे, बोथ आर गर्ल्स। तो ई इवेंट आपने बना लिया बोथ आर गर्ल्स, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। क्या गिवन है? गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो यहाँ पे अब एक ई डैश इवेंट कंसीडर कर लिया, यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो यंगेस्ट गर्ल का मतलब जिसमें सेकंड नंबर पे गर्ल आ रही है वो केसेस यहाँ से ले लेंगे हम, बी जी एंड जी जी। अब आपको कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट ई डैश हैज अकर्ड। तो आपको ई इंटरसेक्शन ई डैश फाइंड आउट कर लीजिए, वो जी जी आ गया। पी ई डैश आपने कैलकुलेट किया, वो आपका आ जाएगा 2/4। ई डैश में 2 एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में 4 है, तो 2/4 आ गया। पी ई इंटरसेक्शन ई डैश आपका आ गया 1/4। आपको कैलकुलेट करना है पी ई ऑब्लिक ई डैश, दैट इज पी ई इंटरसेक्शन ई डैश को आप पी से डिवाइड कर देंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स इफ एटलीस्ट वन इज गर्ल। तो यहाँ पे जो इवेंट ई डैश हो चुका है, या उसको आप ए बी कुछ भी कंसीडर करें, ए कंसीडर कर लें, एटलीस्ट वन इज गर्ल का मतलब जिसमें एक गर्ल है, 2 गर्ल हैं, वो सभी केसेस ले लीजिए। तो 3 केसेस आएंगे, बी जी, जी बी एंड जी जी। अब आपको फॉर्मूला एटलीस्ट वन इज गर्ल का फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका जी जी आएगा। पी ए आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो 3/4 हो गया। ई इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट कर लीजिए, 1/4 हो गया। तो पी ई ऑब्लिक ए कैलकुलेट करना है आपको कि बोथ गर्ल व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए गर्ल। तो पी ई इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन ए हमारे पास है, पी ए हमारे पास है, वैल्यू रख दीजिए 1/3 वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, an instructions has a question bank consisting of 300. Instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice questions। यहाँ ये टेबल मैंने प्रिपेयर किया है, किस तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस। तो इजी है आपके 300 ट्रू फॉल्स इजी है, 500 मल्टीपल चॉइस इजी है, टोटल इजी 800 हो गए। 200 ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट है, 400 मल्टीपल चॉइस डिफिकल्ट है, टोटल आपके 600 हो गए। ट्रू फॉल्स टोटल 500 हो गए, मल्टीपल चॉइस टोटल 900 हो गए, और टोटल क्वेश्चन 1400 हो गए। इस तरीके से मैंने इस टेबल को क्लासीफाई किया है। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक। अब क्या कह रहा है इसमें, इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। तो एक इवेंट हम कंसीडर कर लेते हैं ई, दैट क्वेश्चन इज इजी, और आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट इज ए इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एम हो गया, इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको कैलकुलेट करना है पी ई ऑब्लिक एम।
PE/M, मतलब इजी क्वेश्चन जो यदि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें से इजी होने की प्रोबेबिलिटी PE/M। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 900 है, ये मैंने यहाँ पे टेबल की हुई है। इजी क्वेश्चन टोटल 800 है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन टोटल 800 है। अब आप PE इंटरसेक्शन F निकालेंगे। E इंटरसेक्शन F का मतलब है वो क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए। तो इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 500, टोटल क्वेश्चन है 1400। तो इजी और मल्टीपल चॉइस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 1400, 5/14। दूसरा आपको निकालना है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है आउट ऑफ 1400, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 900/1400। अब आपको PE/M निकालना है, वो PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PM हो जाएगा। तो आप PE इंटरसेक्शन F और PM की वैल्यू रख दीजिए। इसका मैं अल्टरनेटिव वे बताता हूँ, बहुत इसी एक ही लाइन का। आपको निकालना है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस में कितने इजी हैं बस ये निकाल दीजिए आप। तो देखिए मल्टीपल चॉइस 900 है, उसमें से इजी 500 है। तो मल्टीपल चॉइस में से इजी होने की प्रोबेबिलिटी 500/900 होगी। इस तरीके से इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, 500 डिवाइडेड बाई 900 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग द टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो दो डाइस को थ्रो करने पर नंबर डिफरेंट अपीयर हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपके 30 केसेस आएंगे। पहले पे ऑल 6 ले लेंगे हम, और दूसरे पे पहले वाले डाइस पे जो आया वो नहीं आएगा, तो 6 × 5 30 आएंगे। या दूसरे तरीके से करते हो तो 1 1 1 2 से लेके हम देखते हैं 6 6 तक नंबर आते हैं, टोटल 36। उनमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं लेने हैं, सेम नहीं होने चाहिए दोनों डाइस पे। तो टोटल 30 केसेस आएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, दोनों पे डिफरेंट हो रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। इसका मतलब दूसरे इवेंट में केवल 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 1 वो सॉरी सम इज 4, मतलब 1 3 2 2 एंड 3 1। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है देखिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल स्पेस 36 हो गए। ए इवेंट हो गया कि द नंबर अपेयरिंग ऑन बोथ डाइस, सॉरी सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज 4। तो ए इवेंट में हमने लिया 1 3 2 2 3 1। बी इवेंट हो गया नंबर अपेयरिंग ऑन बोथ द डाइस इज डिफरेंट, तो उसके अंदर ये 30 केसेस आएंगे। दो डाइस को थ्रो करने पे 36 आते हैं, जिनमें 6 केसेस में सेम नंबर आता है, वो नहीं लेना। तो ये आपके केसेस आ गए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसका। नेचुरली हमें A/B कैलकुलेट करना है, A/B। तो दैट विल बी PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB निकालना है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकाला, उसके अंदर केवल 2 एलिमेंट आए, 1 3 एंड 3 1। PB निकाला, वो 30/36 हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B निकाला, दैट इज 2/36 मीन्स 1/18 हो गया। और तो PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB होता है। वैल्यूज रख दीजिए। इसका एक मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, आपको प्रोबेबिलिटीज निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधा ही NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NB भी कर सकते हो आप सभी क्वेश्चनों में। NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NB, वही वो भी वही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, डाइस को थ्रो किया आपने, 1 2 3 4 5 6 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, फिर डाई को थ्रो करना है। इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस ए कॉइन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया भाई दी, मतलब 1 2 4 5 आया। तब आपको एक कॉइन को टॉस करना है।
तो कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस बनेगा आपका 1H, 1 आया तो आपने कॉइन टॉस किया 1H 1T, फिर 2 आया तभी भी कॉइन टॉस किया 2H 2T, 4 आया तभी भी कॉइन टॉस किया 4H 4T, 5 आया तभी भी कॉइन टॉस किया 5H 5T। मगर जब 3 आया तब आपने फिर से डाइस को थ्रो किया। तो 3 आने पे आपका 1 2 3 4 5 6 केसेस आ जाएंगे। 6 आया मतलब मल्टीपल ऑफ 3, फिर डाइस को थ्रो किया तो 6 1 से लेके 6 6 तक केसेस आ जाएंगे। इस तरीके से आपका सैंपल स्पेस फॉर्म होगा। अब इवेंट ए दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट द कॉइन शोज द टेल। तो इनमें से वो केसेस ले लीजिए जिसमें कॉइन के पर टेल आ रहा है। तो वो केसेस कौन से आएंगे? 1T, 2T, 4T, 5T। दूसरा इवेंट है एटलीस्ट वन डाई शोज एस 3। एटलीस्ट वन डाई शोज एस 3 में आएगा आपका 3 1, 3 2 से लेके 3 6 तक सभी कुछ आ जाएगा। और इसके बाद आपका 6 3 आएगा। ये इवेंट ए और बी आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ए इवेंट लिख दिया 1T 2T 4T 5T। बी इवेंट लिखा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, या एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाला वो 5 आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 आ गया। इसलिए पी बी आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो 7/36 आ जाएगा। पी बी कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 7/36 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 ही आएगी बिकॉज पी ए इंटरसेक्शन बी यदि 0 हो जाता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी एज अकर्ड वो 0 आएगा, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए एज अकर्ड वो 0 आएगा। फॉर्मूले में पुट करने पे भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पी ए हाफ पी बी 0 पी ए ऑब्लिक बी इज। तो पी ए हाफ है, पी बी 0 है, पी ए ऑब्लिक बी नॉट डिफाइंड हो जाएगा बिकॉज पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी होगा। मगर पी बी क्योंकि 0 है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आंसर होता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी बी ऑब्लिक ए। तो इसका मतलब हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी। देखिए कैसे होगा, पी ए ऑब्लिक बी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी ऑब्लिक ए हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। न्यूमरेटर गेट कैंसल्ड आउट, सो इट विल बी पी ए equal to PV. So D option is correct. So in this way we have completed first exercise. In next class I will explain you the questions of the next exercise. Thank you for watching.